बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू बकरी पालने के बारे में है। दमादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली शेर खुदा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ऐसा कोई नबी नहीं भेजा जिसने बकरियां ना चुराई हों। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, क्या आपने भी बकरियां चुराई हैं? नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, कभी मैं भी चंद किरात की इवज़ बकरियां चुराया करता था। नाजरीन, इसकी क्या वजह है कि अल्लाह के हर नबी ने बकरियां पाली हैं? क्या बकरी सच में अल्लाह की रहमत होती है? क्या बकरी की वजह से जिन्नात और शैतान घर से दूर रहते हैं? बेशक बकरियां चुराना और पालना अनबिया की मुस्तकिल सुन्नत रही है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि जब यमन से हज़रत अबू मूसा अशरी और इनकी कौम के लोग बारगाह रिसालत में हाज़िर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातिब करते हुए फरमाया, तुम लोगों की निस्बत रफ़ीक तबीयत और नरम दिल यमन वाले हैं, यानी बुढ़ाई और तकब्बुर ऊँटों वालों में है, जबकि एतमानान और तहम्मुल बकरी वालों में है। तमाम अनबिया ने अपनी ज़िंदगी में बकरियां चुराई हैं। ज़ाहिर हदीस से ये मालूम होता है कि इन्होंने नबूवत से पहले बकरियां चुराई हैं। इसकी हिकमत के बारे में उलमा फरमाते हैं कि ऐसा इसलिए है ताकि इन नबियों को लोगों की निगरानी करने और इनको नेकी की तरफ मतवज्जो करने की मशक हो, क्योंकि बकरियों का चरवाहा कभी इनको चरागाह की तरफ ले जाता है और कभी ऐसे ही छोड़ देता है और कभी घाट में पानी पिलाने ले जाता है। नबी भी अपनी उम्मत की रहनुमाई करता है और उन्हें इल्म, हदायत और बसीरत और कार खैर की तरफ मतवज्जो करता है। इस चरवाहे की तरह जिसे अच्छी चरागाह के बारे में इल्म होता है और इसे इस चीज़ का भी इल्म होता है जिसमें बकरियों के लिए बेहतरी और इनके खाने पीने का सामान होता है। इस काम के लिए बकरियों को इसलिए चुना गया कि बकरी वाले सुकून, ठहराव और एतमानान के साथ मसफ होते हैं, बरखलाफ ऊँटों के, इसलिए कि ऊँटों वालों में अक्सर सख्ती और शिद्दत पाई जाती है। मसलन कोई शख्स ऊँटों के दरमियान रहता है और ऊँट चुराने का काम करता है तो ऊँट की तबीयत में सरकशी होती है, इसलिए उस शख्स की आदत में भी सरकशी आ जाती है। इसी तरह बकरी ऐसा जानवर है जिसकी तबीयत में तहम्मुल, नरमी और मस्कीनी होती है, इसलिए ऐसा शख्स जो बकरियां पालता है, बकरियों के दरमियान रहता है और बकरियां चुराता है तो इसकी आदत में तहम्मुल, नरमी और मस्कीनी आ जाती है। इसी पर दूसरे जानवरों को भी कियास किया जाता है और बाज़ हजरात ने यूँ लिखा है कि बकरियां पालने वाले और बकरियां चुराने वाले आबादी के करीब रहते हैं और बस्ती वालों से घुल मिल जाते हैं, क्योंकि बकरियां पानी के बगैर सब्र नहीं कर सकती और जाड़े वगैरह के सख्त मौसम को बर्दाश्त करने की ताब इनमें नहीं होती और इस बिना पर वो आबादी से दूर वीरानों में और रेतले मैदानों में नहीं जाते। नाजरीन, इब्ने माजा की हदीस नंबर 2304 में हज़रत हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बकरियां पालो इसलिए कि इसमें बरकत है। इस तरह हज़रत अरवा बारकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँट उनके मालकों के लिए कुव्वत की चीज़ है और बकरियां बाइसे बरकत हैं और घोड़ों की पेशानी में क़यामत तक के लिए भलाई बंधी है। इब्ने माजा की हदीस नंबर 2306 में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरी तो जन्नत के जानवरों में से है। इन अहादीस से वाज़ह होता है कि जिस घर में बकरी पाली जाए वो घर बरकत का बायस होगा। जिस चीज़ को हमारे आका सरदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकत फरमा दें तो भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इसमें बरकत ना होगी। इसी तरह इब्ने माजा हदीस नंबर 2307 है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि हजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालदार लोगों को बकरियां जबकि मोहताज लोगों को मुर्गियां रखने का हुक्म दिया है और जब मालदार मुर्गियां पालने लगते हैं तो अल्लाह ताला इस बस्ती
को तबाह बर्बाद कर देता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जानवर घर में रखो कि शयातीन इनमें मशगूल रहें और तुम्हारे बच्चों को नुकसान ना पहुँचाएँ। इसीलिए अहले इल्म कहते हैं कि घर में ऐसे जानवर जैसे कबूतर, मुर्ग, बकरियाँ अच्छी हैं ताकि जिन्नों के बच्चे इनसे खेलें और वो तुम्हारे बच्चों से सरोकार ना रखें। जो शख्स अपने घर में भेड़ बकरी पालेगा, अल्लाह ताला इसकी भी रोज़ी अनायत फरमाएगा और तमाम घर वालों की रोज़ी भी बढ़ा देगा और इस घर से तंगी दूर हो जाएगी। और अगर 2 भेड़ें या बकरियां पालेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दोनों की रोज़ी भी अता फरमाएगा और घर वालों की रोज़ी भी बढ़ेगी और इनकी परेशानी दूर हो जाएगी। इसी तरह से बाज़ रवायात के मुताबिक जिस घर में एक बकरी दूध देने वाली होती है तो फरिश्ते रोज़ाना उस घर के रहने वालों से ये कहते हैं कि खुदा आपको बरकत दे। जिस मोमिन के घर में एक बकरी दूध देने वाली होती है, हर रोज़ एक फ़रिश्ता सुबह ही इसको और इसके बाल बच्चों को ये दुआ देता है कि पाको पाकीज़ा रहो, खुदा तुम्हें बरकत दे और खुशो खरम रहो, शादो आबाद रहो। और अगर 2 बकरियां दूध देने वाली होती हैं तो फरिश्ते यही रोज़ाना दुआ देती हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चच्ची से फरमाया, क्या वजह है कि घर में बरकत नहीं है? इन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बरकत क्या चीज़ है? आपने फरमाया, दूध देने वाली बकरी। फिर फरमाया, जिस घर में एक बकरी या गाय दूध देती है वो उस घर की बरकत का बायस होती है। नाजरीन, अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए और हम पर अपनी करोड़ों रहमतें और बरकतें नाजल फरमाए, आमीन। नाजरीन, हमारा ये पैगाम आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जज़ाक अल्लाह।